हाय गेलवियंस, नमस्कार सभी गेलवियंस को आज से फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रोहित ग्लेज पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का वंदन है दोस्तों। आइए आज बहुत कमाल की बातें मैं आप सभी के बीच करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार चीज़ें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आज और दिनों की अपेक्षा आज के लिए वीडियो कुछ खास और कुछ स्पेशल है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए ना आपका सलाहकार कैसा है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। सफलता पाने के लिए आपका सलाहकार कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और पांडव श्री कृष्ण जी से। यानी कामयाबी के लिए, सफलता के लिए आपका सलाहकार कैसा है यह बहुत मायने रखता है। मैंने बताया आपको दोस्तों कि दुर्योधन शकुनी से सलाह लिया करते थे और पांडव ऑलरेडी दोस्तों श्री कृष्ण जी से सलाह लिया करते थे। अब दोस्तों ये बात तो थी महाभारत की, लेकिन मैं थोड़ी सी बात अब मैं आपको करता हूँ रामायण को लेकर के। दोस्तों रामायण के अंदर आपने एक ऐसा क्षण आया, एक ऐसा पल आया जो आप लोगों ने देखा भी। उसमें सुपनेखा भागे भागे ना अपने भाई रावण के पास आया और रावण के पास आते ही उन्होंने बोला कि आपके रहते हुए हमारा नाक काट दिया गया, काहे कि आप बाहुबली हो। तुम जैसे ही ऑलरेडी आप सोचिए, जब ये चीज़ें भागते हुए ऑलरेडी सुपनेखा जब अपने भाई रावण के पास आए तो आने के बाद उस जगह पे रावण को एक ही चीज़ बोला सुपनेखा कि आप काहे की बाहुबली हो, आपके रहते हुए आपकी बहन को किसी ने नाक काट दिया है। तो आप सोचिए उस जगह पे रावण ने पूरा रेट होकर के बोले बताओ कौन है ऐसा जिसने हमारे राज में रह करके हमारी बहना की नाकें काट दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम उसका बताओ तो सही। जबकि ऑलरेडी सुपनेखा ने अपना टैप चालू कर दिया, सिर्फ अपना टैप चालू किया। और आप सोचिए, जबकि हमेशा सिक्के का दो पहलू होता है, सिक्के का दो पहलू होता है। रावण ने सिर्फ एक पहलू को सुना, सुपनेखा की बात को सुनकर उन्होंने रिएक्ट कर गया। जबकि रावण को अपनी बहन सुपनेखा से 3 सवाल पूछना चाहिए था। सबसे पहला सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि आखिर तुम राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई, तुम वहाँ करने क्या गई थी। और दूसरा सवाल उनसे ये पूछना चाहिए कि आखिर एक्चुअली में वहाँ हुआ क्या था। और तीसरा सवाल उनसे ये भी पूछना चाहिए कि आखिर हमें राम लक्ष्मण जी से मिल करके उनका पक्ष को भी जानना चाहिए। आखिर ये 3 सवाल जब रावण ऑलरेडी उनसे पूछता ना, तो शायद उस रक्तचाप को वो रोक सकता था, जिस रक्तचाप की वजह से ऑलरेडी रामायण के अंदर उस रावण का सोने का लंका भी जला। एक्चुअली में उनको तीनों सवाल नहीं पूछा, जबकि उन्होंने एक सिक्के का एक पहलू को ही जान करके ऑलरेडी उन्होंने रिएक्ट कर गया। जबकि दोस्तों कहा भी गया, डिसाइड कुछ भी गलत करने से पहले, कुछ भी कदम बढ़ाने से पहले आपको सामने वाले पक्ष को भी सुनना चाहिए था। क्योंकि कहा गया कि ऑलरेडी कुछ भी डिसाइड मत करो, नेवर डिसाइड इन योर लाइफ। क्योंकि सिक्के का 2 पहलू नहीं दोस्तों, सिक्के का 3 पहलू भी होता है। कभी कभी सिक्का खरा भी रह जाता है। मैं आप सभी गेलवियंस को समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी सुपनेखा भागे भागे अपने भाई रावण के पास आए। रावण से उन्होंने सिर्फ ये अपनी बात सुनाया, अपना टेप सुना दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बात को रखा कि आखिर आपके रहते हुए आपकी राज में आपकी बहन सुपनेखा के किसी ने नाक काट दिया। तो रावण ने क्या किया, रिएक्ट कर गया। रावण ने सिर्फ एक पहलू सुना। आखिर उस रावण जब अपनी बहन से 3 सवाल पूछते कि आखिर तुम राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई, और उस जगह पे मिलने गई, आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। जब ये चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करता दोस्तों, तो शायद जो ये रामायण के अंदर रावण का सोने का लंका जलाना, शायद वो सोने की लंके को बचा सकता था। मैं आप सभी गेलवियंस को समझाना चाहता हूँ, मैंने 2 पॉइंट को कवर किया, महाभारत को भी कवर किया और रामायण को भी कवर किया। महाभारत को मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दोस्तों कि कामयाबी के लिए, सफलता के लिए आपका सलाहकार कैसा है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि ऑलरेडी दुर्योधन शकुनी से सलाह लिया करते थे और पांडव ऑलरेडी श्री कृष्ण जी से सलाह लिया करते थे। और दूसरी ओर मैंने रामायण की आपसे बात किया कि कभी भी एक पक्ष का आपको सुन करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कभी भी दोनों पक्ष की आपको सुनना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कई बार आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके सहयोगी से कोई आपको चैलेंजेस आ रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो कभी भी एक पक्ष की बात को सुन करके आपको डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए।
आपको बैठना चाहिए, पहले जो सुना रहा है उनको सुनना चाहिए, दूसरी ओर आपको क्या करना चाहिए, जिसके प्रति वो सुना रहा है आपको उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे भी जानना चाहिए, फिर दोनों की बात को मिलाना चाहिए, दोनों की बात को मैच करना चाहिए, फिर जो उसका निचोड़ आता वो करना चाहिए। तो एज अ गैल्वियंस कभी भी जल्दबाजी में अपना गलत डिसीजन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि इंसान को बंदूक की गोली से ज़्यादा जुबान की बोली लग जाता है। तो मैं आप सभी गैल्वियंस को यही कहना चाहूँगा कि सभी गैल्वियंस आप इस वीडियो से सीखें कि आपका सलाहकार कैसा है, और दूसरी ओर आप ये सीखें कि महाभारत नहीं बल्कि रामायण से कि आखिर आप किसी के प्रति भी कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले आप उस पक्ष को भी सुने और जानें, ताकि आपके लिए सब चीज़ बेस्ट हो सके। तो मैं आप सभी गैल्वियंस को कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार पूरी वीडियो को देख करके आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो से आपको क्या सीख मिला, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत दोस्तों, ऑल द वे।